dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Let's read another news article today and improve our English, and let's learn some new idiomatic expression and phrases by reading the newspaper article. So, our today article is from Dawn newspaper and it's about the medical colleges. Let's start by reading the heading of this article. Purpose to set up medical colleges in 5 districts reviewed. ओके जी, द प्रपोजल है, जो प्रपोजल है टू सेटअप का मतलब होता है बनाना। मेडिकल कॉलेजेस इन 5 डिस्ट्रिक्ट में रिव्यूड कहते हैं, उस पर नज़रसानी की गई है। इट्स द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है जी, जिसका जो प्रपोजल दिया गया है उस पर जो 5 मेडिकल कॉलेजेस बनाने हैं डिफरेंट सिटीज़ में, उस पर रिव्यू नज़रसानी की गई है। पंजाब गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव टू बिल्ड न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन 5 डिस्ट्रिक्ट cities. Okay, a proposal to establish medical colleges in Attock, Mianwali, Vihari, Bakhar and Jhelum with the help of private and public sector partnership was reviewed at a meeting. कहता है कि ये जो प्रपोजल था ना कि इस्टेब्लिश किए जाएंगे 5 मेडिकल कॉलेज मियांवाली, बहारी, बखर, जहलम में, कहती है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की मदद से, उसको वाज रिव्यूड, वाज है तो उसके बाद B3 है, तो ये पैसिव है। पैसिव किस तरह है मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब कोई काम किया गया हो और हमें ना पता हो ये किसने किया है तो उसके लिए हम पैसिव का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, वाज रिव्यूड नज़रसानी की गई थी एट अ मीटिंग, एक मीटिंग पे। प्रेजेंटेड ओवर का मतलब है सदारत करना। ठीक है, जो सदारत की जिसकी बाय चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज हेयर ऑन वेडनेसडे, जितने भी दिन होते हैं उनके साथ हमेशा ऑन आता है। ठीक है जी, जो मरियम नवाज है उन्होंने एक जो मीटिंग थी उसकी सदारत की थी। प्रेजेंटेड ओवर मतलब सदारत करना। इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अच्छी तरह हम इसका मीनिंग समझ में आ जाए। द वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड ओवर द मीटिंग, कहते हैं कि जो प्रेजेंटेड ओवर द वाइस प्रेसिडेंट ने सदारत की थी मीटिंग की। द चीफ जस्टिस प्रेजेंटेड ओवर द सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं जो चीफ जस्टिस था उसने सुप्रीम कोर्ट की क्या की थी, सदारत की थी। उसमें जो कि मीटिंग जो भी हो रहा था उसकी उन्होंने सदारत की थी। ठीक है जी, द चीफ मिनिस्टर क्रिटिसाइज्ड, अब जिसने क्रिटिसाइज में तनकीद का निशाना बनाया, द प्रीवियस गवर्नमेंट को फॉर नॉट एड्रेसिंग हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग इट्स टेनोर, कहते हैं कि उसने तनकीद का निशाना बनाया था पिछली गवर्नमेंट को कि उन्होंने अपने टेनोर में जो है ना हेल्थ इश्यूज पे काम नहीं किया। एज द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हर इंडिग्नेशन का मतलब होता है कि अफसुर्दा, किसी बात पे अफसुर्दा होना या गुस्से का इजहार करना। ठीक है, इंडिग्नेशन ओवर 4 बिलियन लॉस कॉज टू द नेशनल एक्सचेकर इन द मरी हॉस्पिटल। ठीक है जी, इंडिग्नेशन का मतलब है गुस्सा दिलाना, और जितना 4 बिलियन का उनको नुकसान हुआ है कॉज ड्यू टू नेशनल एक्सचेकर का मतलब होता है खजाने को। ठीक है जी, इन दी मरी हॉस्पिटल में प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट टेनोर, द मीटिंग डिसाइडेड टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने ना उन्होंने एक्सप्रेस किया इंडिग्नेशन अपने गुस्से को ओवर जब उनको 4 बिलियन का जो नुकसान उठाना पड़ा है नेशनल एक्सचेकर कौमी खजाने को, तो मरी के जो हॉस्पिटल था उसमें। ठीक है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो इसे शुरू किया था, उन्होंने कहा कि जितना भी ये है नुकसान हुआ है जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। ये देखिए, एक्सचेकर का मतलब होता है खजाना, या एक्सचेकर उसको भी कहते हैं द इंडिविजुअल इन द गवर्नमेंट हु इज चार्ज फॉर द मनी, जिसने ना घपला किया है और उसके जो खिलाफ कोई एक्शन लेंगे वो हमारा क्या होगा, एक्सचेकर होगा। उस इंडिविजुअल को हम लोग कहेंगे एक्सचेकर है, जो मनी नहीं देता वो अपने पास रखता है। ठीक है जी, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भी आगे क्या कहा जाए इस आर्टिकल में। नेक्स्ट है जी
इट इज़ आवर ड्यूटी, उन्होंने कहा। देखें ये इन्वर्टेड कॉमा है तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने वर्ड वहाँ यूज़ किए थे सेम टू सेम उसने इस आर्टिकल में लिखते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेफ गार्ड पीपल्स मनी एंड वी कांट परमिट इट लॉस। कहते कि हमारी ये ड्यूटी है कि जो लोगों का जो मनी है उसको सेव किया जाए, हम इस नुकसान की इजाज़त नहीं दे सकते। वी वांट टू establish state of the art health facilities for the people in every district। कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बहुत की आला किस्म की फैसिलिटीज़ मिले हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। वी विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ टू द कॉमन पीपल। मैंने क्या कि जो एक आम लोग हैं उनको भी अच्छी बहुत हाई किस्म की फैसिलिटीज़ देंगे हम लोग। मेडिकल ट्रस्ट मतलब जितनी जो कि उनको मेडिकल ट्रस्ट में जितनी होंगी ना उनको जरूरत उनको पूरा किया था। शी सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा में सेम टू सेम बात कर दी गई है, ठीक है। ये देखें ये सारी जो बात है आप ये देखें ये प्रेजेंट इनडेफिनिट, वी वांट टू एस्टेब्लिश, ये सारी बात इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेफगार्ड, ये सारी है ये प्रेजेंट टेंस में। हालांकि जो आर्टिकल लिखा जा रहा है वो तो पास्ट में लिखा जा रहा है ना, चीफ ने एक्सप्रेस्ड हर इंडिग्नेशन, ठीक है जी। ये V2 है तो मतलब है ये पास्ट के हैं। लेकिन जब इन्वर्टेड कॉमा में हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो मतलब हम सेम टू सेम जो उसने वर्ड वहाँ बैठ के कहे हैं वही यहाँ लिख देते हैं। तो इस वजह से जब इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखते हैं तो जिस टेंस में उस वक्त उस शख्स ने कही होती है वो सेम उसी टेंस में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है जी। तो आगे लिख देते हैं मतलब शी सेड, उसने कहा, या मरियम नवाज सेड, ठीक है। आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये इतना वाला जो हिस्सा है वो प्रेजेंट में है, बाकी सारा पास्ट में है। अब ब्रीफिंग वाज गिवन टू द चीफ मिनिस्टर। अब ब्रीफिंग जो थी वो दी गई चीफ मिनिस्टर को ऑन दी कंस्ट्रक्शन रिहेबिलेशन ऑफ द हॉस्पिटल की रिहेबिलेशन पर। क्लिनिक ऑन व्हील जो है हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। फ्री मेडिसिन एंड अदर जो है वो क्या है, अदर मैटर को सब कुछ उन्हें बताया गया। शी आल्सो रिव्यूड हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म। हेल्थ में जो रिफॉर्म की जा रही है कि यहाँ मतलब क्लिनिक ऑन व्हील होना चाहिए, हर सेक्टर में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। कहते हैं कि ये सारा हम लोगों ने उन सबको उस पर नज़रसानी की गई थी। चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्ड अर्ली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन वेजिंग अपग्रेड ऑफ द 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट एंड 300 रूरल हेल्थ सेंटर्स, ठीक है जी। उन्होंने कहा, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो जल्दी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, इसकी अपडेट इसके जिसमें 2500 के बेसिक हेल्थ यूनिट हो गए, 300 रूरल और ये सब कुछ इसके अंदर होगा। शी डायरेक्टेड द ऑफिशियल कंसर्न टू टेक प्रॉम्प्ट मेजर फॉर द, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फौरी एक्शन लेना, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू हॉस्पिटल इन दी मरी। उन्होंने कहा कि मरी में जो है ना फौरी एक्शन लिया जाए और वहाँ ना एक हॉस्पिटल कैंप किया जाए। एंड प्रोविजन ऑफ एंजियोग्राफी होनी चाहिए, मशीन जहलम होना चाहिए, अटक मियाँ वाली और इस सियालकोट सेक्टर में एंजियोग्राफी की मशीन भी होनी चाहिए। कि आई होप कि इस आर्टिकल में जो एडवांस वर्ब यूज़ किए गए थे वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और मैंने आपको समझा भी दिए हैं किस तरह इसमें कुछ एडवांस इडियोमेटिक फ्रेजेस और एक्सप्रेशन यूज़ किए गए हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।